Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Munesh and in PCS means previous year paper discussion. Today we will discuss the questions based on statistic. Yes, asked in 2015 and 18. Okay, तो अगर आपने previous year का पेपर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि 2018, 15 दोनों के अंदर आपके 4 क्वेश्चंस किस में से थे? स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस थे। 4 क्वेश्चंस आपके 2018 में थे एंड 4 क्वेश्चंस वर इन 2015। ओके, तो अब इसके अंदर जो 4 है 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के थे। क्लियर? दैट मीन्स कि अपने पास 50 मार्क्स का स्टैटिस्टिक है। यस, 50 मार्क्स। यस, दैट मीन्स व्हाट कि स्टैटिस्टिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, यस। अब आज के क्लास के अंदर 2018 और 15 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं सभी के सभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो उससे पहले सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018 and was of 15 marks. Yes, let us see what is the question. Yes, question क्या देखिए, the following data gives 2007 gross domestic product GDP in billions of dollars for all 50 states of US. The data are entered in the alphabetical order. Yes, data alphabetical order में आपके पास given है। क्या है देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डाटा है, डाटा आपके पास एक रैंडम डाटा गिवन है। रैंडम डाटा आपके पास में गिवन है। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है आपको? कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फॉर दिस डाटा। डज दिस डाटा हैव ए मोड? यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब सभी को पता है मीन मीडियन काफी इजी है फाइंड आउट करना, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल 50 वैल्यूज हैं। 50 वैल्यूज हैं तो ये आप कह सकते हो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सभी का सम करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज xi डिवाइडेड बाय एन। ओके, ये फॉर्मूला होता है आपका मीन का। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि वैल्यूज का टोटल करना है। ओके, तो सभी टोटल करेंगे जल्दी से। यस, मेरे साथ सभी ने टोटल करते हुए चलना है। अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो जाती है साथ साथ बताते हुए चलना। ओके, यस, देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में मेथड क्या है कि या तो आप देखो कॉलम वाइज कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसे, या फिर रो वाइज कर लो। उसमें ये है कि जैसे जस्ट यहाँ पे जैसे 5 नंबर से सम हो गया और उसके बाद सभी को इकट्ठा करके हम इकट्ठा सम कर लेंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके, अगर हम सभी को इकट्ठा लेके चलेंगे और बाई चांस कोई वैल्यू स्किप होगी तो फिर दोबारा से हम बार बार रिपीट करेंगे। ओके, तो क्या करना है हमने, हम यहाँ पे कॉलम वाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज क्या बन जाएंगे आपके पास 6 to 8 एंड to 10 and 10 20। यस, 6 6 12 and 5 17 and 10 27 and टू कैरी था आपके पास में। यस, एंड दिस विल बी 60। ओके, अब देखते हैं इस वाले पार्ट को। यस, 5 6 8 8 एंड दिस इज 2। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए 7 और 5 12 12 11 23। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं। यस, 6 और 5 11 11 और 9 20 20 और 14 हो गया आपके पास में 34। ठीक है, तो ये हो गया 4 6 एंड दिस इज 5। ओके, यस, नेक्स्ट इज this is 2। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, यस, नेक्स्ट इज 10 एंड दिस 9 19। ओके, यस, नेक्स्ट इज ये हो गया 7 और 6 13 14 14 और 8 22। यस, नेक्स्ट वन इज 8 5 13 7 20 20 और 9
29, यस। सात और 2 9, 9 और 2 11, यस। ओके, तो ये हमारे पास सम आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कि हम 5 5 का हमने पहले सम कर लिया, अब हम ऐसे सम करते हैं, ठीक है। अब इजी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 और 9 15 और 2 17, ठीक है। 17 और 9 हो गए 26 और 9 35, 37 37 और हो गया 41, 44 44 and 5 49, yes, this will be 9, 1 2 13, ओके, सम आ गया। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी इसीलिए लग रहा है, एग्जाम के अंदर ये है भी 15 मार्क्स का, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है एंड इट विल टेक योर टाइम, ओके। तो यहाँ पे अगर हमने मीन फाइंड आउट करना है तो सम आ गया हमारे पास, एंड दिस सम विल डिवाइडेड बाय व्हाट, 50, ओके। जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 से डिवाइड कर लो चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, दिस विल बी 8 9 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 272.98, यस। इज इट क्लियर? ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि मीडियन फाइंड आउट करो। अब बात करो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब मीडियन फाइंड आउट करते हैं, मान लो मेरे पास में कुछ नंबर्स हैं, यस। मीडियन के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो मेरे पास कुछ रैंडम नंबर्स हैं, ये नंबर है, ठीक है। अब जब भी मीडियन फाइंड आउट करने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक इट इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। सो यहाँ पे आप या तो असेंडिंग में लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1 2 2 3 5, तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगी आपकी, दिस नंबर विल बी द मीडियन। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि n+1/2th नंबर होगा, और यूं कह सकते हैं आप, जैसे 5 नंबर्स थे तो 5 का हाफ हो गया अपना 2, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर हो गया आपके पास में, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, जो मिडल टर्म है दैट विल बी योर मीडियन, ओके। बट अगर मान लीजिए अपने पास 5 की बजाय 6 नंबर्स हैं, मान लो हमारे पास 5 की बजाय 6 नंबर्स हैं, दिस इज 7 मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा इस तरह से। अब मीडियन क्या होगी, यहाँ पे आपके पास देखो, क्योंकि बीच का एक नंबर तो आ नहीं रहा आपके पास, उस केस में हमने क्या करना है कि जो मिड के 2 वैल्यूज है, यू विल ऐड दीज 2 वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, 5/2, दैट मीन्स 2/5, ओके। दैट मीन्स कि जो nth टर्म है अपने पास में, यस, यहाँ पे आपके पास देखो टोटल कितनी है, 6 टर्म्स है, 6 टर्म है, तो आपके पास थर्ड और फोर्थ टर्म का आपको ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, सिंपल है, यस। तो यही हमने यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नंबर्स बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अभी आपको डायरेक्ट दे रही हूँ वैल्यू, यस, दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर जो है आपका, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा फिर हम इसी में टाइम लगा देंगे, 1 घंटा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया है इसको। अब मैंने आपको बताया कि टोटल 50 नंबर्स है, 50 है, दैट मीन्स व्हाट, कि आपके पास में एक बीच की मिड वैल्यू तो आ नहीं रही, दैट मीन्स 24, हम इधर से छोड़ देंगे 24, इधर से छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हाँ जी, 25th और 6th दोनों टर्म्स का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, यस, मीडियन क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, देखो 25th टर्म कौन सी बनेगी, 10 10 20, 1 2 3 4 5 6, ये 2 टर्म्स बनेंगी आपकी, यू विल ऐड दीज 2 टर्म्स एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा अब आपके पास 8 और 6 14, ये वैल्यू आ गया आपके पास 162, सो 162 विल बी योर मीडियन,
ओके क्या करना है, हमने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाना है क्योंकि रैंडम डाटा है. देन यू विल टेक द मीन वैल्यू. तो यहाँ पे आपके पास में मीन मीन्स व्हाट, मीन में उस मीन की बात नहीं करी, मीन्स की जो मिडल वैल्यूज है यू विल टेक दैट वन. तो जब मीडियन के केस के अंदर जो फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास में, इफ यू हैव इवन नंबर्स देन टर्म प्लस term divided by 2. This is equal to median. Yes, you can note down this formula. वैसे तो मीडियन के अंदर सिंपल है, आधे इधर छोड़ दो आधे इधर छोड़ दो, बीच की वैल्यू दैट इज योर मीडियन. डन. ओके सो आगे इसके अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर क्या था, यस क्वेश्चन क्या था हमारा कि कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन. मीन मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया. अब है कि डज द डाटा हैव ए मोड. अब बात आती है मोड की. मोड क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डाटा जो होता है दैट इज द मोड. जो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने पास में एक तो जो 34 है ये 2 टाइम्स आ रहा है. जब हम सीरियल वाइज लगा लेंगे ना उसके बाद इजी हो जाएगा इसको फाइंड आउट करना. तो 34 2 टाइम्स आ रहा है और दूसरा यहाँ पे 216 ये भी 2 टाइम्स आ रहा है. दैट मीन्स दिस डाटा हैव मोड. मोड होगा आपका एंड दिस विल हैव 2 मोड्स नॉट 1 मोड. ठीक है, 2 मोड्स कौन कौन से हो जाएंगे, मोड विल बी 34 एंड 216. यस क्लियर. ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है. यस अगेन 2018 का क्वेश्चन है ऑफ 15 मार्क्स. अब जब भी इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पास बार ग्राफ है. अब बार ग्राफ को हमने स्टडी करना है तो वहां पे हमने थोड़ा सा ध्यान कहाँ पे देना है कि जो ये लाइंस है ना इनको ध्यान से रीड करना है आपने. जस्ट अगर हमारी वैल्यूज हमने रॉन्ग यहाँ से प्रिडिक्ट कर ली ना तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे आपके पास एक बार ग्राफ गिवन है और देखते हैं क्या है. स्टडी द गिवन डाटा फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट विच शोज द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. यस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट in million kg of various commodities by country X and answer the questions given below. And there are 3 questions on this bar graph. Okay, तो first question है, in the case of which commodity are the ratios of production to export highest and lowest. Yes हमने बताना है कि किसकी प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट, और दोनों वैल्यूज भी आपको बतानी है. गिव द 2 वैल्यूज ऑल्सो. यस वैल्यूज भी आपको बतानी है. ठीक है, इन केस ऑफ विच कमोडिटी इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ दिस प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड. ये आपको फाइंड आउट करना है और जो वैल्यू आएगी वो भी आपको बतानी है. ओके द थर्ड क्वेश्चन इज बाय विच क्वांटिटी द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इज 2.5 टाइम्स इट्स इंपोर्ट. यस तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो देयर आर 3 क्वेश्चंस इन वन. तो आपका कितने का हो गया 15 मार्क्स का. मैं वही कह रही हूँ, अगर जैसे जीएस वाला आप सेक्शन करते हो ना, इट डिपेंड्स कि हाँ जी एग्जामिनर आपके कितने नंबर दे रहा है उस क्वेश्चन के अंदर. आप अपनी तरफ से काफी अच्छा लिख के आए हो बट फिर भी नंबर कटने के चांस है. बट इन दिस सेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक जैसा आप करके आओगे ना आपके पूरे मार्क्स मिलने. ठीक है, तो इस पे अच्छे से फोकस करना, हमने थोड़ा ध्यान से करना है. बट अब यहाँ पे एक तो बात बनती है कि हाँ जी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होते तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ पे अपने पास में डिस्क्रिप्टिव है तो हमें सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ वहां पे आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करने पड़ेंगे. ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं. फर्स्ट क्या था, इन केस ऑफ विच कमोडिटी द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट इज हाईएस्ट. यस रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं जूट का. यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट. ठीक है फॉर जूट. अब मैं यहाँ पे एक बार ही मेंशन कर रही हूँ, आपने वहां पे एग्जाम के अंदर अच्छे से सारा डिटेल में लिखना है. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जूट. अब जूट का देखिए आप प्रोडक्शन. यस दिस इज ये यहाँ पे देखो 5 का गैप है आपका, तो ये हो गया आपके पास 250 से एक लाइन नीचे आ गई तो 240 हो गया. तो प्रोडक्शन कितना है 240. प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट करना है तो प्रोडक्शन लिखेंगे, प्रोडक्शन इज इक्वल टू 240. कैसे मेंशन कर लेंगे हम, यहाँ पे लिख देना आप साफ साफ, प्रोडक्शन ऑफ जूट इज इक्वल टू 240, एक्सपोर्ट ऑफ जूट इज इक्वल टू दिस इज 120. यस इस तरह से मेंशन कर देंगे. एंड देन द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट
प्रोडक्शन है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने गलती से प्रोडक्ट लिख दिया। प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट ऑफ जूट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे फिर हम सीधा लिखेंगे 240, पहले प्रोडक्शन लिखेंगे एंड देन क्या लिखेंगे हम, एक्सपोर्ट लिखेंगे, दिस इज 120। ओके, तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, 2:1 आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसके अंदर हाईएस्ट लोवेस्ट बताना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करके भी सीधा लिख सकते हो कि इज इक्वल टू 2। डन। नाउ कम ऑन टी। यस, टी के केस में आप देखिए, यस टी के केस में हम देख रहे हैं जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितनी है, दिस इज 150, 60, 70, यस 170 एंड एक्सपोर्ट इज दिस इज एक्सपोर्ट कितना बन रहा है हमारे पास, दिस इज 190, यस दिस इज 90। तो हमारे पास में जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, 170 डिवाइडेड बाय 90। अगेन द रेशियो विल बी 17:9। ओके, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके 17/9 को आप कैलकुलेट करोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/9, दिस विल बी 1.89। ओके, यस नेक्स्ट आते हैं हम कॉफी पे। कॉफी का देखिए, यस कॉफी के केस में हम देख रहे हैं जो प्रोडक्शन है आपके पास में, दिस इज, ये देखो वैल्यूज ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से गलती हो जाएगी, 50, 60, 70, 80 आ गया अपना, ये हो जाएगा 80। और एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास में, ये 50 है तो ये हो गया 30, यस कितना आ गया आपके पास में, 80, 50 है, यस सॉरी 80 और 30 है, ठीक है। तो कॉफी के केस में हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/30। दैट मीन्स अपने पास जो रेशियो है दैट इज 8:3 एंड द वैल्यू इन पॉइंट्स दिस विल बी 2.6366। ओके, नाउ कम ऑन शुगर। शुगर पे आइए, अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर के अंदर आप देखो प्रोडक्शन कितनी जा रही है, दिस इज 200, 210, 20, 220, यस दिस इज 220 एंड एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट यहाँ पे अपने पास में अगेन कितनी आ रही है, ये हो गया 110, 120, यस 120। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में अगेन रेशियो क्या बन जाएगी, 11:6 और इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यस यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6 से 1, यस 1.8 आ जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन कॉटन। यस, अगर हम कॉटन का देखते हैं तो कॉटन के अंदर देखिए प्रोडक्शन कितना है यहाँ पे, यस प्रोडक्शन पे आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 150, यस 150 एंड दिस इज 160, दिस इज 160 एंड दिस वैल्यू इज, ये आ गया हमारे पास 120, 160, 120, यस सो दिस इज 160 एंड 120। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4:3 और अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा 1.33। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू आपको बतानी है, तो हियर द वैल्यू ऑफ द रेशियो, कॉफी इज हाईएस्ट, कॉफी की वैल्यू सबसे ज्यादा है और यहाँ पे कॉटन दैट इज लोवेस्ट एंड यू विल आल्सो मेंशन डिटेल दैट द ratio production to export highest for coffee is equal to 8:3 is equal to 2.66. Okay, and for cotton it is lowest, then this is 4:3 and it is 1.33. Okay, so this is your answer. I hope it is clear to all of you. Clear है? Yes, next देखते हैं। अब देखो next question क्या था हमारे पास में, next है in the case of which commodity is the highest percentage of its production exported. Production exported, जो हमने प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट उसका कितना परसेंट हुआ है ये हमने फाइंड आउट करना है और कह रहा है कितना किसका हाईएस्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी यहाँ पे, यस एक्सपोर्ट, जो भी मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हम एक्सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे, यस एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यही अगर अपना एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो यहाँ पे देखो वैल्यूज उल्ट हो रही है ना, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था, प्रोडक्शन बाय एक्सपोर्ट हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो जिसकी वैल्यू वहां पे लोवेस्ट होगी यहाँ पे उसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी क्योंकि रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं पिछला तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉटन है, कॉटन की क्या थी, लोवेस्ट थी, तो अब यहाँ पे क्या आएगी, कॉटन की हाईएस्ट आएगी, सो आंसर विल बी कॉटन।
ओके, बट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, दिस इज सब्जेक्टिव, सो यू हैव टू कैलकुलेट। यस, कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे अपने पास में जूट के लिए निकालते हैं। यस, जूट के लिए वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्सपोर्ट बाय प्रोडक्शन, यार एक्सपोर्ट इज 120 एंड दिस वाज 240, अभी किया हमने कैलकुलेट, तो कितना आ गया हमारे पास 120 बाय 240 into 100 and this will be 1/2, that means 50%. Okay, now T. Yes, T के लिए वैल्यू क्या थी हमारी, this was 170 and this was 90, यही था। यस, एक बार तो ये अपने पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 90 बाई 170 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 900 दिस विल बी 900 बाई 17, तो ये आ जाएगा आपका यस 17 5 85, बच गया 5 17 क्या नियर बाई 52 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैं नियर बाई वैल्यू ले रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, दिस इज 53%। ओके, नाउ टी के बाद में आ गया आपके पास कॉफी। यस, कॉफी के लिए हमारे पास वैल्यू क्या थी, दिस वाज 80 एंड दिस वाज 30, सो दिस विल बी 30 बाई 80। यस, कितना हो गया आपके पास में 1/8 12.5%, तो ये हो जाएगा आपके पास में 37.5%। यस, कॉफी के बाद आ गया शुगर। यस, फॉर शुगर का कितना था हमारे पास, प्रोडक्शन वाज 220 एंड एक्सपोर्ट वाज 120, सो दिस विल बी 120 बाई ओके, क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन, देखो बस यहाँ से आपने कैलकुलेशन करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आगे वैल्यू आपके पास में ये हो गया 6 and 11, दैट मीन्स 600 बाई 11, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.5%। ओके, नाउ कम ऑन कॉटन। यस, कॉटन की वैल्यू क्या थी, कॉटन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे हमने अभी किया था प्रोडक्शन कितनी थी आपके पास में 160 एंड दैट एक्सपोर्ट वाज 120, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 120 बाई 160, ये हो गया आपके पास 4 तिया 12 और 4 चौके 16 और ये हो गया 25, दैट मीन्स 75%। हियर यू कैन सी दैट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड इज फॉर कॉटन एंड दैट इज 75%। Okay, yes, 75% will be the correct answer. Done? Yes, next देखते हैं। Yes, here is the next question. Next is by which quantity the export of sugar should be increased so as the difference between the production and export is 2.5 times of the import. Yes, sugar ये है अपने पास में, अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, क्या जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना था आपके पास 220, यस, प्रोडक्शन कितना था हमारे पास 220, यहाँ से हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट अपने पास में कितना है, दिस इज 120, ओके, और इंपोर्ट कितना है, दिस इज 1020, दिस इज इंपोर्ट, ये वैल्यूज हैं हमारे पास में, ठीक है। अब क्या क्या रहा है, कहता है यहाँ पे कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस किसका, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2.5 टाइम्स ऑफ इंपोर्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो 2.5 टाइम्स ऑफ इंपोर्ट, इसका 2.5 हो जाएगा 50, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 100 और मुझे चाहिए 50, दैट मीन्स कि हाउ मच शुड आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, दिस इज 50, सो 50 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर, देखो क्या किया, एक बार डिटेल में करते हैं क्योंकि आंसर करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन है, दिस इज 220, यस, एक्सपोर्ट is 120 and import कितना है, जस्ट 20। ओके, अब इसने कहा है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका, प्रोडक्शन, यहाँ पे ये क्या आ गया है आपका कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, यही है, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, किसको, एक्सपोर्ट को, सो दैट कि जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए इंपोर्ट का, यही है क्वेश्चन आपका।
तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बाई एक्स वैल्यू हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, बाई एक्स इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, डिफरेंस मीन्स 220 माइनस हमने इसको इंक्रीज कर दिया बाई एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ इंपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस विल बी 220 माइनस 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। ओके, सो यहाँ पे आपके पास में जो x की वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 100, सो ये हो जाएगा 50, सो 50 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? यस, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन 2018 का क्वेश्चन है ऑफ 10 मार्क्स। देखिए क्या है क्वेश्चन, द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉइज इन ए सर्टेन कंपनी वाज 600। The mean monthly salary paid by male and female employees were 620 and rupees 520 respectively. Find the percentage of the male to female employees in the company. Yes, male female आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ध्यान रखो, परसेंटेज ऑफ मेल नहीं फाइंड आउट करनी, परसेंटेज ऑफ फीमेल नहीं फाइंड आउट करनी, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल, मीन्स की परसेंटेज ऑफ मेल एज कंपेयर टू फीमेल, ये हमने फाइंड आउट करना है। फॉर दिस वी शुड नो कि आपके पास मेल और फीमेल है कितने। यस, तो हम ये मान लेते हैं कि जो मेल है, मेल कितने हमारे पास x एंड जो फीमेल्स हैं वो हमारे पास है y। ओके, नो इश्यू। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में मेल और फीमेल हमारे पास x और y हमने कंसीडर कर लिया है। अब मीन गिवन है, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? यस, मीन मीन्स व्हाट, सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसे ही करते हो ना, देखो यस ऐसे ही करते हैं। दैट मीन्स कि अगर इस मीन को मैं इसके साथ में n के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई विल गेट द सम टोटल ऑफ ऑल द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ना। ओके, तो ये हमने यहाँ पे यही करना है बस। देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सैलरी है मंथली, मीन सैलरी, सैलरी फॉर सैलरी ऑफ मेल्स, मेल्स कितनी हो जाएगी 620, मीन गिवन है और मेल कितने हमारे पास x। सेम वे सैलरी ऑफ फीमेल कितनी हो जाएगी आपके पास, यस फीमेल, फीमेल के लिए कितना है 520, so 520 and number of females are y. Okay, also given that the total mean of the all the employees is 600. That means कि अगर हम पूरा देखें टोटल, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, this will be equal to what, 600 into male plus female, बस यही है। ओके, तो अब ये दोनों वैल्यूज का सम इसके इक्वल होना चाहिए, वही हमने यहाँ पे पुट करना है। क्या करना है आपको, 620x प्लस 520y, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 600x प्लस y। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 620x प्लस 520y, दिस विल बी 600x प्लस 600y। ओके, ये अपना x इधर आ गया तो ये हो जाएगा अपने पास 20, 620 से x माइनस किया और इधर से ये अपना y उधर चला जाएगा तो ये रह जाएगा हमारे पास 80y। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ xy विल बी इक्वल टू व्हाट, 4:1। 80/20 लिखेंगे, 80/20 कितना हो गया 4:1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो मेल और फीमेल है उनकी रेशियो कितनी है, 4:1 है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन होता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल, तो हम कितना कहते हैं यहाँ पे 4 है, 4/5 into 20 80% आ जाता आपके पास में। सेम वे अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल, देन दिस विल बी 1/5 into 100, तो कितना आ जाता है आपके पास में 20%। बट नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल। तो यहाँ से हमारी जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी वो क्या होगी, मेल टू फीमेल, 4 मेल 2 फीमेल, किसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करना है, फीमेल के कंपैरिजन में, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 400%। ओके, यस क्लियर है।
सिंपल क्वेश्चन था, एवरेज में भी किया होगा आप लोगों ने, जब प्री के अंदर जब हम एवरेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके अंदर भी किया होगा। बस यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने मीन कह दिया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ हमने आंसर नहीं निकालना, हमें डिटेल में लिखना है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 2018 का क्वेश्चन है आपका, 2018 का क्वेश्चन है 10 मार्क्स। द क्वेश्चन इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वाज 40 एंड 10। दैट मीन्स मीन आपके पास में है कितना, 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन this is equal to 10. Okay, on the valid complaint of cheating of the examination, the controller of examination decides to deduct 10 marks from the marks of each student. Okay, then find the revised mean and standard deviation of all the marks of 50 students. Yes, again very simple question. हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए अपने पास में कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है और सभी वैल्यूज के अंदर चेंज हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन से सभी में चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे सभी के अंदर 10 माइनस कर रहा है, इन दैट केस जो मीन है, मीन पे भी आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट विल बी योर न्यू मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यू मीन है आपका वो कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। यस, नाउ कम ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या होता है कि अगर आपका सभी वैल्यूज के ऊपर प्लस या माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, बट इफ देयर इज चेंज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दैट केस देयर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा दैट विल सेम। ओके, बट एग्जाम के अंदर आपको डिटेल में इसको बताना है, तो वहां पे आप क्या एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। यस, कैसे, लेट अस कंसीडर। यस, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। लेट अस कंसीडर कि जो स्टूडेंट्स हैं कौन से हमारे पास में, x1, x2, x3 अप टू x50। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है वो, ये अपने पास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सभी के मार्क्स लिख लिए मैंने 1 से 50 तक। जब फर्स्ट है स्टूडेंट ने x1 मार्क्स आए, सेकंड कोर्ट x2 मार्क्स, सभी के मैंने मार्क्स लिख लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में हमने फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या होगा आपका, यस, मीन क्या होगा यहाँ पे हमारा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x50 डिवाइडेड बाय 50। ओके, मीन हमारा ये होगा, और क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है क्या, दिस इज 40। ओके, यस, ये हमें गिवन है। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम चेंज करते हैं तो उस केस में क्या बनेगा। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, यस, क्या करते हो आप, x माइनस एक्स है, ठीक है ना। कैसे करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, यस, पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे xi माइनस x बार, दैट मीन्स कि मीन माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 माइनस 40। ठीक है, मीन फाइंड आउट कर, जो मीन है पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, यस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास में, x बार समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय n। यस, ये होता है हमारे पास मीन का फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगे आपके पास, x2 माइनस 40, x3 माइनस 40, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है, और फाइनली x50 माइनस 40। अब उसने क्या कहा है कि सभी के 10 मार्क्स ना माइनस कर दो, सभी के 10 मार्क्स माइनस कर देंगे। जब सभी के हम 10 मार्क्स माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएगी, यस, न्यू जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या आ जाएगी, दिस विल बी x1 माइनस 10, x1 माइनस 10, देन x2 माइनस 10, x3 माइनस 10 अप टू व्हाट, x50 माइनस 10। ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, जो मार्क्स हैं न्यू, जो स्टूडेंट्स के न्यू मार्क्स हैं आफ्टर डिडक्टिंग 10, दिस विल बी द न्यू वैल्यू।
नाउ वी विल फाइंड x माइनस एक्स बार। तो ये अपने पास में जो वैल्यू आएगी x बार। अब यहाँ पे इस केस में हम देखते हैं कि जो नया हमारे पास में मीन आएगा वो क्या होगा। तो वैल्यूज क्या है मेरी, ये है, तो न्यू मीन क्या होगा हमारे पास में, यस सभी को हम ऐड करेंगे, x1 माइनस 10 प्लस x2 माइनस 10 अप टू व्हाट x50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 50। ऐसे ही फाइंड आउट करोगे आप, ये हमारी न्यू वैल्यूज आ गई। अब न्यू वैल्यूज का जो मीन है ये यहाँ पे क्या आएगा, ये सारी वैल्यूज तो सेम हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस f2 x50, ठीक है, माइनस सभी 50 वैल्यूज है तो 10 10 10 10 करके कितना हो गया, 500 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है मेरी, ये तो ये मेरी क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 50 एंड 500 बाय 50 इज इक्वल टू व्हाट 10। तो जो न्यू मीन है हमारा वो क्या आएगा, 30 आएगा। ओके, दैट मीन्स कि जो हमारा रिवाइज्ड मीन होगा दैट विल बी लेस देन 10, मीन्स 30 विल बी द न्यू मीन। क्लियर? तो हमें एक्सप्लेन तो करना ही है, तो ये यहाँ से हमारे पास में एक्सप्लेनेशन ऑफ मीन आ गई। अब मीन हमारे पास 30 है, अब न्यू वैल्यू ये है। अब मुझे क्या करना है, x1 xi माइनस एक्स बार करना है, मीन्स मीन माइनस करना है इसमें से। तो क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डाइवेशन चाहिए, अब स्टैंडर्ड डाइवेशन का इफेक्ट चाहिए हमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा हमारा x1 माइनस 10 और न्यू मीन क्या था हमारा 30, दैट मीन्स माइनस 30। ओके, देन x2 माइनस 30 10 माइनस 30, देन x3 माइनस 10 माइनस 30 अप टू व्हाट x50 माइनस 10 माइनस 30। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनली जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है वो क्या बन रही है, x1 माइनस 40, x2 माइनस 40, x3 माइनस 40, मीन्स व्हाट कि जो x कि जो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू आ रही है न्यू, दिस इज न्यू, ये ओल्ड था हमारे पास, ये न्यू था, तो ये न्यू के अंदर जो वैल्यू है अगेन दिस इज व्हाट 1 माइनस 40, ठीक है, x2 माइनस 40, x3 माइनस 40 एंड अगेन x50 माइनस 40। ओके, तो हमारे पास देखो सेम वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू है ये। अब जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, इन दैट केस सॉरी स्क्वायर रूट रह गया, तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो जो इसका स्क्वायर होगा दैट विल बी सेम इन बोथ द केस। जब ये वैल्यूज सेम रहेंगी दैट मीन्स व्हाट कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी सेम रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगा। अब इस केस के अंदर क्या होगा, जो भी हमारे पास में एंड में जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर आएगा, कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, डन। और यहाँ पे भी वही होगा, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास में ये जो वैल्यू आई है दैट विल बी सेम। यहाँ पे जो समेशन होगा आपका, देखो दोनों का सेम है तो क्या आएगी, इक्वल वैल्यू आएगी, दैट मीन्स व्हाट कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट विल रिमेन सेम फॉर द न्यू वैल्यू। ओके, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा यहाँ पे 10 एंड द रिवाइज्ड मीन विल बी 30। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वही एक पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है सभी ने, क्या कि इफ यू ऐड subtract or multiply or divide all the values of a sequence by a number, से k, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे वहां पे हमारे पास 10 हमने माइनस किया था, then you have to add, subtract, multiply or divide the original mean by k। मतलब जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, you will perform the same operation on the mean to get the revised mean। okay, but in case of standard deviation, if you add or subtract a number to all the values of a sequence, then the standard deviation has no effect, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ओके, बट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय k, मल्टीप्लाई और डिवाइड द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मॉड्यूल ऑफ k, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इन दैट केस आपका इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, हमारे पास किसी का भी 120 कुछ आ रहा है, वैसे फॉर एग्जांपल ले रही हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाई बाई 2 देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम क्या करेंगे उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 240। इज इट क्लियर? बट अगर प्लस माइनस हो रहा है देन देयर विल बी नो इफेक्ट। यस, अब हम आते हैं 2015 पे। यस 2015, 2018 के आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। अब 2015 पे आते हैं। यस क्या है आपके पास में क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, देखते हैं क्या है। द हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज बिजनेस मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ईयरली कैजुअल लीव बाय टेक द एम्प्लॉइज रिकॉर्ड द नियरेस्ट हाफ डे, okay, and the given values are the cumulative frequency of the employees taking leave up to certain value is shown below. Yes, this is given in the table. Number of casual leaves days 2.5, 5.0, 7.5, 10 and 12.5, okay, and the cumulative frequency is also given. This is 11, 24, 49, 63 and 72, okay. Now the question is construct a frequency table and derive frequency histogram. And how many casual leave days are common, most common among the employees? Yes. अब यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास cumulative frequency given है, so first of all you have to convert it into the normal frequency, ठीक है, normal frequency, and you have to change it into the limits, okay. तो करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अपने पास में ये क्वेश्चन था, यही था, ठीक है। तो इसका हमने कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट्स और यहाँ पे हम लेंगे अपनी जो है फ्रीक्वेंसी, ओके। तो लिमिट्स ले लेते हैं हम क्योंकि हमने हिस्टोग्राम तैयार करना है, ओके। तो देखो क्या लेंगे, यहाँ पे सभी के अंदर 2.25 का 2.5 का डिफरेंस है, सो यू कैन टेक इट 2.5 देन 2.52 5.0 then 5.02 7.5 then 7.5 to 10 and then 10 to 12.5। नाउ फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में हमने कन्वर्ट करना, देखिए सबसे पहले 11 है, देन अब कैसे करोगे, इसके अंदर से हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे देन वी विल गेट 13, okay, then minus these two values 25 then minus this, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 and then this will be 9, okay। अब उसके बाद में आपको हिस्टोग्राम बनाना है, देखिए इस तरह से हम वैल्यू लेंगे, this is x axis and this is y, okay। Here we will take limits और इधर हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ओके, दिस इज 0। नाउ अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2.5 का है, तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पे 2.5 देन 5.0 देन 7.5 देन 10 एंड देन 12.5, दिस इज 10, ओके। अब इधर से वैल्यूज ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम जो डिफरेंस है 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 3 का भी ले सकते हो, नो इश्यूज। तो यहाँ पे आप देखिए जो हम वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ से हम 5 का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 10 15 20 एंड दिस इज 25, ओके। अब देखिए हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज अपने पास में क्या बनेगी, यहाँ पे आप इसको है ना प्रॉपरली एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपने पास में इस तरह से, ठीक है, ध्यान से करना है आपने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या है 0 to 2.5, दिस इज 11, 11 के लिए वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये आएगी, ओके।
देन 13 दिस इज 11 12 एंड दिस इज 13, तो 13 के लिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और ये हमारे पास में ये आ गया 13। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है 5 to 7.5, दिस इज 25, तो 25 के लिए हम इसको आगे लेके जाएंगे 25 तक। ओके, देन दिस इज 14 के लिए अपने पास में जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आएगी, एंड देन दिस इज 9 के लिए आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर और क्या पूछा गया है यहाँ से, हाउ मैनी कैजुअल लीव्स डेज आर मोस्ट कॉमन अमंग द एम्प्लॉइज, तो कितनी है आपके पास में, दिस इज इन द रेंज ऑफ अपने पास 5.0 to 7.5 एंड इट इज 25, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था, सिंपल समझ आ गया सभी को। क्या करना, पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर, एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन मेक द हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। ओके, यस, नेक्स्ट इज, yes, next question is the following table gives age x in a year of cars and annual maintenance cost y in the 100 rupees. Okay, again this was 2015 question and for 15 marks. yes, अब क्वेश्चन क्या है, x और y की वैल्यूज गिवन है, x is the year of cars, age है, age in the years of car, and y is annual maintenance cost. Okay, and the question is estimate the maintenance cost for 4-year-old car after finding the regression equation. So first of all you should know the regression equation, only after that you can solve this. आपको regression equation अगर आती है then you can do it easily, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या लगेगा, देखो हमारे पास में क्या फाइंड आउट करना है, x कह रहा है कि 4-year-old है, then you find out the value of y. That means the value of y is depend on x. So you have to find out the regression equation of y on x. Okay, so we will find y on x because y is dependent of x. तो यहाँ पे अपने पास में जो regression equation बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास में, y minus mean of y is equal to byx into x minus x mean. This is your equation. ओके, अगर यहाँ पे आपके पास में होता क्या कि x की वैल्यू एज फाइंड आउट करो इफ द मेंटेनेंस कॉस्ट इज दिस वन, इन दैट केस दैट x विल डिपेंड ऑन y, तो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन किस फॉर्म में बनती, उल्ट हो जाते हैं आपके, क्या हो जाना था, x डिपेंड्स ऑन y हो जाता आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाती y माइनस y बार। ओके, बट अभी हमने क्या करना है ये डिस्कस करना है, क्लियर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, यस ये हमारा मीन है, ये जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो byx क्या है, byx है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन अपने पास में यहाँ पे कितना है, by है, यस। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अगेन इफ दिस इज yx तो उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y, summation of all this, okay, divided by what, n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है, नोट डाउन कर लो। सेम वे अगर हमें ये फाइंड आउट करना होता तो वैल्यूज देखो ये तो बाकी तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब फॉर्मूलाज हो गए आपके, आप क्वेश्चन पे आते हैं हम जल्दी से। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास में पहले क्या है, यस क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन तो वही सेम है, जस्ट मैं टेबल उठा रही हूँ और आई नीड ए ब्लैंक सीट, सो बाकी का मैंने यहाँ से हटा दिया है। आई थिंक ये तो क्लियर हो ही गया आप लोगों को, जस्ट मुझे क्या चाहिए, यही वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास में यहाँ पे
ये ले लिया मैंने। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज क्या बन रहे, देखिए x है और y की 1 है। दिस इज 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड दिस इज 15, 18, 21, 23 एंड 22। अब जो जो मुझे चाहिए सिर्फ हम वही वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए था, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स वाई के चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई निकाल लेते हैं। डन। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 15, 18 3 54, 21 5 105 और ये हो जाएगा 7 3 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 1 19। यस, यही होगी वैल्यूज। डन। अब और क्या चाहिए मुझे, यस अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, देखो। और मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए, मीन चाहिए। और क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। यस, दैट मीन्स स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर मैं करूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 1, दिस विल बी 9, दिस विल बी 25, दिस इज 49 एंड दिस इज 81। ओके, अब सभी का समेशन कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं सभी को। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 5 9 9 9 18, 18 और 7, 18 और 7 हो गया 25, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 13 14, 14 और 5 2 2 4 2 6 8 और 1 9 आ गया। यस, इसका देख लेते हैं, दिस विल बी 9 9 और 6 14, 14 और 8 9 9 और 5 13 और 1 14, 14 और 18 5 23 डन। यस, इसको भी देख लेते हैं, 10 35 और ये हो जाएगा आपके पास में 5 165। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ एक्स बार की, तो एक्स बार मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स बार विल बी इक्वल टू व्हाट, 25/5, दैट मीन्स व्हाट, 5 आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें वाई बार की, तो वाई बार हमारे पास कितना आ जाएगा, 99/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, हो गया 19 5 95 सीधा, और ये हो जाएगा 4 बच गया, तो 5 8 40। यस, ये वैल्यूज आ गया आपके पास में। एक्स बार मुझे पता है, वाई बार मुझे पता है, समेशन ऑफ एक्स वाई एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सारा हमें पता है। अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन थी, एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास में हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से अपना जो है वैल्यू क्या बनेगी, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी x नहीं, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, b y on x है। यस, सो दिस विल बी y माइनस एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, b y x x में, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए। तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, अगेन पुट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, यस दिस वाज एन समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय व्हाट, एन, एंड दिस विल बी x से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप x लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, दिस विल बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ओके, यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला, यही करना है सिंपल। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है आपके पास, 5 है, सो दिस विल बी 5 एक्स वाई का समेशन देखो कितना है हमारे पास में, 553 है, यहाँ पे देखो 553 है। डन, तो ये हो गया हमारे पास 553 माइनस समेशन ऑफ एक्स इज 25 एंड
summation of y, this is 99 divided by n is 5, and summation of x square is 165, so this is 165 minus, अब क्या हमारे पास में इसके जो समेशन है उसका स्क्वायर करना है हमने, तो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एक्स कितना था हमारे पास 25, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर करना है हमने, ओके, एंड दिस विल बी 625, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 625 आ जाएगा। नाउ जस्ट सॉल्व इट, ये हो जाएगा आपका 5 से 15, 5 बजे 25 और 1 26, 26, 5 5 25, 27, इतना ही आएगा आपका, यस। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एंड दिस विल बी, ये हो जाएगा 24 और 9 से 4 गया 5, इनसे ये हो गया अपने पास में 7, ओके, यस, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 165 को करेंगे, ये हो जाएगा आपके 5 5 25, 16 5 80 और 2 82, ओके, माइनस 625, द वैल्यूज विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी ये अपने पास, ये हो गया 0, दिस विल बी 9, एंड यहाँ पे इसको एक बार कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना, यस, जस्ट चेक कैलकुलेशन, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके, चेक कर लीजिए एक बार अपने पास में जो वैल्यूज आएंगी, तो वैल्यूज देखिए अपने पास में क्या आ रही है, ऐसे एक बार दोबारा से देखिए कहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, यस, ये हो गया हमारे पास xy 5, यस, यहाँ पे देखिए ये 533 है, यस, दिस इज 533, तो ये यहाँ पे मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है, तो ये 533 है बच्चे, अगर वैल्यूज हम रॉन्ग लेंगे तो ऑब्वियसली फिर गलत हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 533, ओके, और 533 से अपने पास में आंसर क्या बनेगा, ये 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 5 5 25, 25 और 1 26, यस, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, अब देखिए आप माइनस करते हैं, दूसरा भी एक बार चेक कर ही लेते हैं, तो ये अपने पास था 99, यस, ओके, तो यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज हो जाएंगी, हो गया 0 और ये हो गया अपने पास 90, ओके, एंड दिस विल बी 2200, ओके, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया दोनों में 18 95, तो BYX मिल गया मुझे यहाँ से, BYX इज 0.95। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, इसके अंदर इसको पुट करना है, तो पुट कर लेते हैं बस। क्या है हमारे पास सबसे पहले, हाँ जी, क्या है हमारे पास y माइनस वाई बार, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, स्पेस भी कम है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, यस, वाई बार कितना था हमारे पास 19.8, 19.8, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 19.8, ओके। उसके बाद क्या है BYX, BYX यहाँ पे क्या है 0.95, सो दिस इज 0.95, ओके। X की वैल्यू क्या था हमारा क्वेश्चन, यस, अब एक बार क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे था एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 4-year-old कार, दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर यस, एक्स की वैल्यू मुझे क्या किस पे फाइंड आउट करनी है, 4 पे, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, सो दिस विल बी 4, ओके। और एक्स बार यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, एक्स बार इज 5, बस हो गया सिंपल, अब तो कुछ नहीं करना, y माइनस 19.8 और ये क्या रह गया, ये माइनस में माइनस 0.95, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस 0.95 एंड दिस विल बिकम प्लस,
तो इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो ये पॉइंट के बाद इसको हम 0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 17 से 9 गया अपने पास में, यस 8 एंड दिस विल बी 18, सो आंसर विल बी 18.85। फिर भी एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हाँ जी कैलकुलेशन, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन, कहीं पे कोई भी छोटी सी अगर माइनर मिस्टेक हो जाती है तो आंसर में चेंज आ सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द मेथड, ओके, यस, बिल्कुल क्लियर है, मैंने अपनी तरफ से आपको बिल्कुल सही कराया है। फिर भी अगर मान लो कहीं पे माइनर कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, जैसे यहाँ पे अपने पास था, हमने क्या इसको 553 मेंशन कर लिया, तो यहाँ पे अपने पास में थोड़ा सा रॉन्ग होने के चांस थे, ओके तो अभी हमें गलती पता चल गई, तो अपने पास में आंसर क्या बनेगा 18.85। तो रिग्रेशन इक्वेशन सभी को पता चल गई, ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, यस। अगेन 2015 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, यस, देयर इज ए स्टैक्ड बार ग्राफ, यस स्टैक्ड बार ग्राफ आपको गिवन है और इस पे 2 क्वेश्चंस है एंड इट इज ऑफ 10 मार्क्स, ओके, यस। द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन CAT एग्जाम, XAT एग्जाम एंड CET एग्जाम और नन ऑफ द एग्जाम्स, yes, also given that assume that there is no students who passed more than one exam, okay, yes, there are the 2 questions. What is the percentage of students who succeed in at least one of the 3 exams in 2000? And the second question is compute the percentage increase in the number of students in 2002 over 2000, yes। अब देखिए जब हमारे पास स्टैक्ड बार ग्राफ गिवन है तो वहां पे देखो क्या है, यहाँ पे ये जो है अपने पास जो वैल्यू आ रही है ना, तो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, इसने कलर गिवन है हमारे पास कि जो ब्लू कलर है दैट इज फॉर CAT कैट, ओके। अब जो दूसरा है ये है किसके लिए, आपका ये जो वैल्यू है दिस इज फॉर XAT। तो यहाँ पे अपने पास में जो ध्यान रखना है कि ये जो सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर एग्जाम, ओके, दिस इज फॉर द डिफरेंट एग्जाम, और ये क्या कह रहा है, ये नन वाला पार्ट है आपका, डन। अब क्वेश्चन करें, यस क्वेश्चन पे आते हैं, यस फर्स्ट क्या था हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सीड इन एटलीस्ट वन ऑफ 3 एग्जाम्स इन 2000, यस 2000 के अंदर, हाँ जी करेंगे कैलकुलेट। देखो क्या हो रहा है अपने पास में, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है हमने, हु सक्सीड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एग्जाम्स, मींस तीनों में से किसी एक में पास हुआ है, दैट मींस व्हाट कि जो नन वाला पार्ट है ना हमने वो छोड़ देना, बाकी सबको रख लेना, ओके। तो यहाँ पे पहले हमने देखना है कि 2000 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हाँ जी यहाँ पे आप देख रहे हो कितने हैं, 170 है, सो दिस इज 170, ओके। अब जो पास है यहाँ पे नन वाला पार्ट हमने छोड़ देना है, तो कितना बच जाएगा 140, दैट मीन्स 1 कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who succeed in at least one exam, ये कितने होंगे आपके पास, हाँ जी 140। अब हमने क्या करना है, जस्ट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगी आपकी, यस परसेंटेज क्या आ जाएगी, ये पास है, किसके रेफरेंस में फाइंड आउट करेंगे, टोटल के, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ओके सिंपल। तो ये हो जाएगा अपने पास में यस 1400 बटे 17, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 17 36, 4 बच गया, 17 34, यस 3, यस दिस विल बी द आंसर। तो कितना आ गया आपके पास 82.35%, डन, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल, जस्ट पता होना चाहिए हमें कि हाँ जी यहाँ पे ये जो वैल्यूज है यहाँ तक हमारे पास में कितने, जो इन्होंने एक एग्जाम पास किया है, यहाँ पे हमने तीनों एग्जाम ले लिए, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज फॉर नन, इसको हमने माइनस कर देना, सिंपल,
ओके अब यहीं पे अपने पास में जो क्वेश्चन हो जाता है कि हाँ जी नन ऑफ दिस, तो हम सिर्फ इस पार्ट को ले लेते। ओके यस नेक्स्ट देखते हैं। इसी पे जो सेकंड है, सेकंड क्या है, कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002 ओवर 2000। ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हमें पता है भी 2000 के अंदर सिंपल दिखाई दे रहा है आपको कितना है, 170 स्टूडेंट है। ठीक है एग्जाम के अंदर तो हमने पूरा लिखना है, आप एक्सप्लेन करना, मैं जस्ट शॉर्टेज ऑफ टाइम जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है सारा राइट डाउन नहीं कर रही हूँ, बट एग्जाम के अंदर याद रखो कि हाँ जी अच्छे से सारा एक्सप्लेन करके आना आपने। ठीक है जो आपके माइंड में आता है ना कि हाँ जी ये लाइन लिखनी है, सारी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ठीक है क्योंकि अब ना ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो है नहीं, सब्जेक्टिव के अंदर जितना लिखोगे उतना बेटर है। ओके यस बट रिलेटेड थिंग्स ही लिखनी है, यूं नहीं है कि हाँ जी कुछ भी लिख देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 2000 का हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ 2002 के अंदर आप देख रहे हो कितने हैं, पूरे 200 है। ओके तो यहाँ पे हमने देखा कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो हमने देखा कि इंक्रीज जो है दैट इज 30, बट वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे हमारे पास में जो परसेंटेज होगी वो कितनी हो जाएगी, दिस इज 30 इंक्रीज डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट 2000 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो, तो 2000 के अंदर कितने 170 है, डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस विल बी 300 बाय 17। ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 7 119, यस पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा, दिस विल बी जस्ट अ मिनट दोबारा करते हैं। यस दिस विल बी द वैल्यू। ओके एक बार और भी अगर आगे तक लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका डन। दिस इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज, इतना इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में उसने कहा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब इंक्रीज कहते हैं ना तो जो लोअर वैल्यू है ना उससे आपको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक सेम वे अगर यहीं पे होता ना डिक्रीज, यहाँ पे अगर हमारे पास में क्वेश्चन होता कि 2000 में 2002 से कितने कम स्टूडेंट थे, ठीक है ना, तो जब लेस करते तब भी 30 आना था, बट तब हम क्या करते 30 डिवाइडेड बाय 200 करते। यस क्लियर ओके यस हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या है। हाँ जी जिनको भी पीडीएफ, वैसे तो सभी ने पेपर देख लिया होगा, फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो जो हमारा वार्म अप कोर्स है वहां पे जो क्लास के अंदर जो मैंने आपको कराया इसकी पीडीएफ, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनकी पीडीएफ सारा कुछ अवेलेबल है। ओके यस तो यहाँ पे देखिए अपने पास नेक्स्ट क्या है, next is the coefficient of rank correlation of marks obtained by 10 students in mathematics and statistics was found 0.5. It was later discovered that difference in rank in the two subjects obtained by one of the student was wrongly taken 3 instead of 7. Okay? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, find the correct coefficient of rank correlation. So यहाँ पे again कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, you should know the formula for coefficient of rank correlation. ओके अगर आपको फॉर्मूला पता है देन आपके पास में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। तो फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे हाँ जी कैसे फाइंड आउट करते हो, यस दिस इज आर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन द रैंक इन द टू सब्जेक्ट्स। यस जो भी आपके पास में डिफरेंस है दिस इज द डिफरेंस। ओके तो समेशन ऑफ डिफरेंस क्लियर, यस उसका स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान रखना है हमने। ओके यस एंड देन divided it n into n square minus 1. ओके दिस इज योर फॉर्मूला, बस पुट कर दीजिए वैल्यू। अब तो कुछ भी नहीं है, देखो हमारे पास क्या गिवन है, रैंक ऑफ कोरिलेशन गिवन है 0.5, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है,
क्या गिवन है यहाँ पे, वो कह रहा है कि 3 लिखा गया किसकी बजाय, 7 की बजाय। मुझे चाहिए क्या था 7, बट यहाँ पे रोंगली क्या है, 3 ले लिया है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये वैल्यू हम चेंज करके न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंस इन द रैंक। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी एंड देन अगेन वी विल पुट दैट करेक्टेड वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन करेक्टेड। ओके कर लेंगे, यस करते हैं ट्राई। देखो अब यहाँ पे देखिए अपने पास में जो वैल्यूज है ये क्या है, 0.5 है गिवन है, दैट मीन्स 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n कितना है, 10 स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स 10 इंटू यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 100 माइनस 1 99। ओके, सो वी विल गेट 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 990। ओके, तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 165 आ गया। यस क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी, ये अपने हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी 0.5। ओके यस, क्या है अपने पास वैल्यू, दिस इज 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बाई 165। ओके, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 0.5 रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 165। यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा। तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 एंड 2 5 10। डन। बट ये जो वैल्यू है दिस इज रॉन्ग, उसने कहा है कि ये रॉन्ग वैल्यू है बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है it has taken 3 instead of 7। तो अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, सो करेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, करेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर कितनी आ जाएगी आपके पास, जो रोंग है हमारी। ठीक है, अब स्क्वायर में है, दैट मीन्स कि स्क्वायर पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 3 स्क्वायर हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे, जो मुझे नहीं चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो उसको हम ऐड कर देंगे, 7 स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो कितना आ गया ये, अगर 9 से 49 मतलब 40 का ही डिफरेंस आ गया सीधा, तो सीधा 40 अगर हम करेंगे तो ये इसमें 40 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 122.5 आ गया। डन। अब ये हमारे पास करेक्टेड वैल्यू, अब जब करेक्टेड वैल्यू आ गए, नाउ वी कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, वो भी हम करेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास में क्या है, ये है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हमारे पास में वही आएगी, n 10 है तो 990 आ जाएगा सीधा है। क्लियर, इसका आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपने पास में जो वैल्यूज हैं वो देख लो आप क्या आ जाएगी। ये 6 से अभी हमने कैंसिल आउट किया था, कितना आ गया था, 165 आ गया था। ये पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आगे इसको फिर 5 से कैंसिल आउट कर लो, तो 15, 5 दिया 15, ये हो गया 5 से 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 5 25, फिर 5 से ये हो गया 2, 5 चौके 20, 5 ये 5 चौके 20 और 5 नहीं 45। यस, ये वैल्यू आ गई आपकी। दैट मीन्स कि 1 माइनस, यस दिस विल बी 1 माइनस 49/66। इसको आप करोगे माइनस तो सीधा ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस विल बी 17/66। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आ गया, 17/66। अब यहाँ पे पॉइंट्स में था तो हम पॉइंट में ही फाइंड आउट कर देते हैं। इसको थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लो आप, ये हो जाएगा, यस दिस विल बी, ये 60 नहीं हो गया, 132.0.2, यस 0.25 के नियर बाय वैल्यू आएगी। ठीक है, यस एग्जैक्ट वैल्यू एक बार देख लेना, फिर भी देख लेते हैं एक बार। यस
Yes, this will be 76. Okay, so answer will be what? Yes, वैल्यू आ जाएगी 0.2576. ओके, क्लियर है सभी को? यस तो अब आप देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए हैं इसके अंदर आप कितना कंफर्टेबल हो. अगर आप लोगों को लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, ठीक है, दीज आर इजी क्वेश्चंस, देन नो प्रॉब्लम. ठीक है, हमने बल्कि और प्रैक्टिस थोड़ी सी और करनी है जस्ट. ठीक है, बट अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए और मुझसे नहीं होंगे तो अभी हम इसको स्किप किसी भी हाल में नहीं कर सकते, हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है ना, बिल्कुल प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा उसके लिए. तो अब देखो इसके लिए हमने अच्छे से सारा प्रिपेयर करना है आप लोगों को, कि अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जी आप कितना टाइम देते हो. अगर आपके पास टाइम होता, अभी आपको पता है एग्जाम आने वाला, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो अदरवाइज आप क्या कर सकते थे कि है ना +1 +2 की एनसीईआरटी की बुक उठा लो, वहां पे सारा आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हो. अब कलेक्शन हम कहाँ से करें कि ये भी पॉइंट है. ठीक है ना, यस ओके. यस यहाँ पे आप देखिए कि पीसीएस के लिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मेंस की प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे कुछ लिंक्स अवेलेबल है, आप इन लिंक्स पे जाइए. वहाँ पे आपको देखो सबसे पहले अपने पास में जब आप यहाँ पे जाते हो तो अपना कंप्लीट कोर्स आ जाता है पीसीएस के लिए. पीसीएस के लिए देखिए हम आप लोगों को सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. पहले प्री के लिए था, अब मेंस के लिए अगर हम देखें तो अगर मुझे स्टैट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है आपको तो यहाँ पे देखिए स्टैट्स के 5 लेक्चर्स अवेलेबल है. आपके 2 से ढाई घंटे के 5 लेक्चर है जिसके अंदर आपका स्टैटिस्टिक का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना है. ओके, यू कैन टेक दिस वन. अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अब जब जैसे कि आपने देखा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अगर आपको बाकी भी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन चाहिए तो ये प्रीवियस ईयर का एक आपकी सीरीज हमने शुरू करी है, फ्री कोर्स है. आप यहाँ पे जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सारा मिल जाएगा. ओके यस, देखिए जैसे हम यहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री एंड यू हैव लेक्चर ऑन ऑल द टॉपिक्स लाइक इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी एंड ऑल दिस. ओके यस, इसके अलावा आपका जो है यस यहाँ पे हमने देखा ये है अपना ओके. अगर आपको प्रीवियस एनालिसिस पे जाना है यहाँ पे आप आ सकते हो. इसके अलावा अगर आपको पूरा जीएस के लिए मेंस के लिए प्रिपेयर करना है सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम हियर. देयर आर 75 लेक्चर्स. ओके, तो इसके अंदर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी. इसके अलावा अगर आपको मेंस के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करना उसमें प्रॉब्लम आ रही है देन वी हैव इंग्लिश लेक्चर्स. यस, इसके अलावा देखिए अगर पंजाब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पंजाब का भी ले सकते हो, पंजाब जीके फॉर मेंस. सेम वे करंट अफेयर्स फॉर मेन, सारा कुछ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है. जस्ट आपने करना क्या है, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप सारी की सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट अस. ओके यस, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है. अगर आप लोगों को लगता है दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी डेफिनेटली. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. यस, थैंक यू.